वेलकम बैक टू गणित अंक। एरिया अंडर कर्व ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एरिया अंडर कर्व विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों, जब भी हम एरिया के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उस कर्व को ड्रॉ करते आना चाहिए, उस कर्व को ट्रेस करते आना चाहिए। अगर आप कर्व को ट्रेस कर गए अच्छे से तो एरिया निकालना वुड बी अ वेरी सिंपल टास्क। तो आज के इस सेशन में हम पता करेंगे हाउ टू ट्रेस अ कर्व। बहुत ही बढ़िया सेशन और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब आराम आराम से सारी टेक्निक समझिएगा जो भी डिस्कस करने वाला हूं मैं आगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कर्व ट्रेसिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कर्व ट्रेसिंग, व्हाइल फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व वी नीड टू ट्रेस द कर्व, एंड व्हाइल ट्रेसिंग द कर्व हम फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करेंगे, राइट। सो वी विल फॉलो द स्टेप्स लाइक दिस। तो स्टेप नंबर 1, आप हमेशा क्या करोगे, सिमेट्री चेक करोगे। तो वी विल लुक फॉर सिमेट्री कि कर्व जो हमारा है वो एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट में किसी तरह सिमेट्रिक है क्या। अगर हमने सिमेट्री पता कर लिया तो हमारा काम जो है कर्व ट्रेस करने का वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो फॉलो द सेम स्टेप्स जो मैं कहने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप स्टेप 1 है सिमेट्री फॉलो करोगे। सिमेट्री में भी आप पहले देखोगे इज द कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब कैसे चेक किया जाता है इज द कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और नॉट। तो इन द गिवन इक्वेशन विल रिप्लेस वी विल रिप्लेस y बाय माइनस वाई। अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करते एंड इक्वेशन रिमेन्स सेम, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, सेम रहती है। अगर इक्वेशन कोई चेंज नहीं आता इक्वेशन में तो हम कहते हैं कि जो कर्व है वो सिमेट्रिक रहेगा अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, इसका मतलब ये एक और तरीके से मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर हमारी इक्वेशन में और द इक्वेशन हैज ओनली इवन पावर्स ऑफ y, अगर हमारे इक्वेशन में इवन पावर्स ऑफ y ऐसा ही होगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो कर्व है वो क्या है, वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। सर क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल देखें। देखिए, अगर मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कहा तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ, इस कर्व को ट्रेस करना चाहता हूँ। तो मैं पहले सिमेट्रिसिटी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस करता हूँ। ठीक क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। जस्ट बिकॉज इवन पावर है तो माइनस वाई का स्क्वायर भी वाई स्क्वायर ही होगा ना बेटा। देखा, इक्वेशन रिमेन्स सेम, राइट, इक्वेशन रिमेन्ड अनचेंज्ड। ओके, तो अनचेंज रहा, सेम रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो भी ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब मुझे ट्रेस करते वक्त अब एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है अगर, तो अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूँ बच्चों यहाँ पे, तो आपको सिर्फ ऊपर का हाफ ट्रेस करना होगा, क्योंकि जैसा कर्व ऊपर होगा वैसा ही कर्व नीचे होगा, बस सिंपल। राइट, ऐसा हमारा कर्व बन जाता है ये। राइट, तो ऐसा हमारा कर्व बन जाता है। ये तो हमारा स्टैंडर्ड कर्व है, तो हमें पता भी होगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो है ये पैराबोला है। राइट, सो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर नहीं पता हो आपको तो आप ना लिखते रहिए, नोट करते रहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे दिख रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड कर्व्स तो पता ही होने चाहिए बच्चों हमको। ठीक है, तो मैं अगेन फिर बताता हूँ कि हम कैसे चेक करते हैं कि सिमेट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस है या नहीं है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करिए। और दूसरा तरीका क्या है जो मैंने और में लिखा, यार एक ही बात है, लॉजिकल। आप देखो, अगर इवन पावर रहेगा वाई का तो माइनस से कोई चेंज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। इवन पावर अगर है वाई स्क्वायर वाई पावर 4, तो बेटा इतना वाई को माइनस वाई करने की जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्टली देखोगे। फॉर एग्जाम्पल और एक देखते हैं। अगर मैंने आपको कहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ऐसे कोई कर्व दे दिया मैंने, जो भी हो ये, जैसा भी हो ये, ठीक है, 4 माइनस एक्स, तो आप देख रहे हो यस इट हैज गॉट इवन पावर ऑफ वाई। और सिर्फ इवन पावर है, ऐसा नहीं कि कोई और भी पावर्स है वाई की। क्या है, ओनली इवन पावर्स ऑफ वाई, ऐसे लिख देते हैं। सो द इक्वेशन हैज ओनली इवन पावर्स ऑफ वाई, thus thus we can say it is symmetric about x एक्सिस। तो सबसे अच्छा है वाई को माइनस वाई करने के बजाय सीधा सीधा देखो इक्वेशन में इवन पावर ऑफ वाई है क्या। राइट बच्चों, पहला पॉइंट समझ में आया आपको। नोट्स बनाते रहिएगा, है ना, नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें है ये। दिस इज आवर फर्स्ट थिंग।
is checking symmetricity about x एक्सिस। ओके सर, इसका ग्राफ कैसे होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अगर आपको थोड़ा समझ जाए तो बहुत अच्छी बात, मैं बता दूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 है ये। तो ये भी एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, लेकिन ये इसका जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट हो चुका है। सर इतनी सारी बातें आपको पता है, हमें नहीं पता, है ना, ऐसा लग रहा है आपको। बच्चों धीरे 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 आप समझ जाओगे। तो इसका जो वर्टेक्स है ऐसा ही पैराबोला आएगा। ठीक है, देखो जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही ये एक्स एक्सिस के नीचे है। इसे कहा जाता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स 4,0। सो दिस इज ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 या फिर 4 माइनस एक्स जैसे दिया था। ओके, तो ऐसे कुछ सर ये धीरे धीरे आप गेट यूज टू ऑल दिस कर्व्स। धीरे 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 समझ जाएंगे आप ये कर्व को कैसे निकालते हैं। पूरे जब स्टेप्स लिखूंगा उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी बेटा हमारी सिमेट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, वैसे ही हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस। आप समझ गए होंगे अबाउट वाई एक्सिस क्या होना चाहिए। इफ द इक्वेशन हैज even powers of x, even powers of x, हाँ only even powers of x, ठीक है। तो then the curve is symmetric, curve is symmetric about y axis। ये अच्छा तरीका है ना। या फिर आप कैसे कह सकते थे कि अगर आपने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, then the equation remains unchanged और सेम, इक्वेशन रिमेन्स सेम, ऐसी बात हो जाती। यस सर। अब तो हम देख के बता सकते हैं एग्जाम्पल। लेट एग्जाम्पल लूँ मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y आप देख रहे हो, एक्स का स्क्वायर है मतलब एक्स के पावर कैसे इवन है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाता है। राइट, तो हम क्लियरली कहेंगे कि सर ये तो क्या इवन पावर ऑफ एक्स है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। मतलब एक्स को माइनस एक्स रखा आपने, कोई चेंज नहीं आया इक्वेशन में। कर्व कैसे होता है बेटा पता है आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, अगेन अ स्टैंडर्ड पैराबोला। राइट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y जो है ना सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ऐसा कर्व। मतलब जितना राइट साइड में कर्व जैसा है वैसा ही लेफ्ट साइड में, तभी तो हम कहते हैं ना कि ये हमारा मिरर की तरह एक्ट करेगा वाई एक्सिस ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बच्चों अगर मैं एक और कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y, राइट, तो ये भी एक्स का स्क्वायर है सर, यस, तो सिमेट्रिक क्या होगा, अबाउट वाई एक्सिस होगा। ओके, और माइनस होने के कारण ये कर्व, मैं ये जानबूझ के ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे कर्व्स, ताकि आप लोग ये कर्व्स को ड्रॉ करके अपने बुक में रखिए। जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको तो डायरेक्टली याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कैसे दिखता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y कैसे दिखता है। यू कैन सी अगेन सिमेट्रिक है ये वाई एक्सिस के अराउंड, जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में है। ओके, तो सिमेट्रिसिटी इतना हेल्प करती है हमें कि एक साइड में आप कर्व निकाल लो राइट साइड का तो अपने आप लेफ्ट का मिल जाएगा, या अपर पार्ट निकाल लो तो लोअर पार्ट मिल जाएगा अगर सिमेट्रिक विथ एक्स एक्सिस हो तो। ठीक है, यस, सेकंड सिमेट्रिसिटी हमने देखा। थर्ड, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, अबाउट बोथ एक्सिस, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हमारा कर्व एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक हो तो आप समझते हो क्या होना चाहिए, यस, इट शुड हैव इवन पावर्स ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई दोनों के ही इवन पावर्स होने चाहिए, तभी हम कहेंगे ना, क्योंकि पहला स्टेप और दूसरा स्टेप जो है दोनों ट्रू होने चाहिए उसके लिए। एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पता है आपको एक सर्कल है, यस, सेंटर्ड एट ओरिजिन है, यस, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो सेंटर्ड एट ओरिजिन, यस, तो आप देख रहे हो जैसा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही ये सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी क्वाड्रेंट में बिहेव कर रहा है। करेक्ट, तो ऐसा सिमेट्रिक अबाउट ऑल द एक्सिस। मतलब आप देख रहे हो, तो ऐसे कर्व जो होते हैं ना, जो कर्व सिमेट्रिक होते हैं एक्स और वाई बोथ एक्सिस के अराउंड, उसमें अगर हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट निकाला तो सर एग्जैक्टली नीचे भी वही होगा क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एग्जैक्टली लेफ्ट में भी वही होगा। तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट विल बी इनफ इन सच केसेस। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व अगर निकाल लिया तो हम बता सकते हैं कि सेम होगा सारे क्वाड्रेंट में, है ना बच्चों। तो ये एक सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है। मैं स्टैंडर्ड कर्व जानबूझ के ले रहा हूँ, आपको ये स्टैंडर्ड कर्व नहीं आते हो तो आने चाहिए। वैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू 1, ये एक इलिप्स है। अगर आप इसका भी कर्व जानते हैं तो ये कैसा है, सिमेट्रिक है इन ऑल क्वाड्रेंट्स, यस, है ना, ऐसा ड्रॉ कर लीजिए आप।
ठीक है, तो इट इज सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट्स। यू कैन क्लियरली सी कि अगर मुझे कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता है तो यही सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यही थर्ड में होगा और यही फोर्थ में होगा, राइट। तो इट इज सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट। इलिप्स इस तरह होता है बच्चों ना, इलिप्स। ये जो पॉइंट्स ये कैसे होते हैं, a,0 माइनस a,0 सिमेट्रिसिटी है, ऊपर में 0,b तो नीचे क्या होगा 0,-b। बट ये सारी बातें आपको धीरे 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 पता हो जाएगी और होते रहनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक और स्टैंडर्ड कर्व जो हमारा सिमेट्रिक है ऑल क्वाड्रेंट्स में, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं इवन पावर ऑफ x है, इवन पावर ऑफ y है, राइट। तो ये भी एक जो है स्टैंडर्ड कर्व है जो कि सारे क्वाड्रेंट में सेम है। आप इसको पूरा ड्रॉ करेंगे, राइट, तो ऐसा होता है ये कर्व, ठीक है, इधर और इधर ऐसा कर्व होता है। तो जैसा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है वैसा ही उसका रिफ्लेक्शन आया सेकंड में, नीचे भी और इधर में भी, राइट। तो ऊपर जैसा है वैसे नीचे रहेगा बिकॉज एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, राइट में जैसा है वैसा ही लेफ्ट में रहेगा क्योंकि वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ओके, तो ये जो इक्वेशंस मैं लिख रहा हूँ ना, आपको समझना है कि कौन से कर्व है ये, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्पल्स में स्टैंडर्ड फिगर्स के ही इक्वेशंस दिखेंगे, राइट। तो जानबूझ के इसलिए मैं यहाँ पे लेते जा रहा हूँ। बच्चों नोट्स बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी के 3 पॉइंट्स हो गए, अभी और है। यस बच्चों, आपको पता है क्या एक और बात, फोर्थ पार्ट, ऑड फंक्शंस जो होते हैं ना, ऑड फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ऑड फंक्शंस जो है ना, वो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होते हैं, है ना। तो सर हमें नहीं पता ये सब, ठीक है। इफ वी रिप्लेस x by माइनस एक्स एंड वी गेट, रिप्लेस करने पे y जो है वो माइनस वाई बन जाता हो। हमने क्या किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो हमारा जो आउटपुट है y या f ऑफ x वो भी माइनस से चेंज हो गया। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शंस, एंड दीज आर सिमेट्रिक। देन द कर्व्स ऑफ सच फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, दैट इज इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, है ना बच्चों। ये बात भी सही है, अच्छी लगी आपको ये बात। सो लेट्स टेक दिस यूजिंग एन एग्जाम्पल। तो ऑड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब बच्चों अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो हमारा बन जाता है y इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब, बराबर है। यस, माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, पावर 3 है तो वो क्या होगा, निगेटिव साइन बाहर देगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। एग्जैक्टली तो आप देख रहे हो हमारा जो नया इक्वेशन आया है उसमें एक माइनस एक्स्ट्रा आया है, करेक्ट। ओके, तो ऐसा हो जाएगा, मतलब हमारा जो नया इक्वेशन है, राइट। अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स कहता आपको और बेटर लग सकता है ये। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स, ये भी एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स जो इनिशियली था। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स ना। समझ रहे हो आप कैसे कर रहे हैं हम लोग, यस, है ना। क्या हो रहा है कि हमने कहा कि अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो y भी मेरा माइनस वाई बन जाता है, राइट। जो नया फंक्शन आएगा उसमें एक माइनस साइन बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इन सच केसेस वी कॉल दैट फंक्शन एज ऑड फंक्शन। तो इसे कहते हैं हम फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। और ये कैसा होगा, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और इन अपोजिट क्वाड्रेंट, है ना। अबाउट ओरिजिन कह सकता हूं मैं, या अपोजिट क्वाड्रेंट, मतलब ये कि इसका कर्व जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना, वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा, और जैसा सेकंड वैसे ही फोर्थ। तो बच्चों इसका ग्राफ पता है क्या आपको, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। सर पता है, स्टैंडर्ड ग्राफ है। नहीं पता है तो वैल्यूज डाल डाल के जीरो पे जीरो, नहीं सारी हरकतें हम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं सर। यस मुझे पता है, आप बहुत होशियार हो बच्चे। जीरो पे जीरो, वन पे कुछ, ऐसे ऐसे तो आप निकालोगे तो ऐसा ग्राफ आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया ना ग्राफ, तो यही ग्राफ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो जाता है। बस आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अलग अलग वैल्यूज पे ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो ये है हमारा ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब का, है ना। बच्चों जो जो मैं ग्राफ निकाल रहा हूँ स्टैंडर्ड कर्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स है ये, राइट। तो आप लोग ना नोट करते रहिएगा इन सब कर्व्स को, ठीक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपको। यस, सेकेंड, अगर मैं एक और ले लूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट या सी स्क्वायर,
ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। वैसे ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी आपको काफ़ी बार दिखेगा। ये सी स्क्वायर की जगह कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं वाई को लिख सकता हूँ सी स्क्वायर बाय एक्स, राइट। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है बच्चा लोग। अगर मैंने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा क्या? सी स्क्वायर बाय माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स, तो एक माइनस साइन बाहर आ गया ना। यस सर, मतलब कि ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है। देख लो, एफ ऑफ एक्स क्या था? सी स्क्वायर बाय एक्स था। हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स रखा बच्चा लोग, तो ये हमारा एक माइनस बाहर छोड़ गया। तो मतलब क्या ये ऑड फंक्शन हो गया? यस सर, दिस इज एन ऑड फंक्शन। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो आपको पता है क्या होने वाला है? सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। तो सर, है ना, अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लिया ग्राफ, तो आपको पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी कैसे होगा। चलिए मैं यहाँ ग्राफ निकालता हूँ। वैसे मुझे पता है इसलिए मैं फटाफट निकाल पा रहा हूँ, है ना। आपको तो और भी इंफॉर्मेशन लगेगी, धीरे 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 होगा। तो ये ऐसा ग्राफ होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर कैसे आता है ये आपको ऐसा ग्राफ? तो आप ना अलग अलग वैल्यूज डाल के देख सकते हो, राइट। एक्स को कुछ अलग अलग वैल्यू डाल के देखा, और सेम ग्राफ यहाँ पे भी आएगा। ओके, तो सिमिलर सा ग्राफ यहाँ पे भी आएगा। ओके, तो ये ऐसा ग्राफ आता है। तो ऊपर नीचे, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बहुत सारी चीज़ें आप और भी डिस्कस करोगे तो ये ग्राफ पूरी तरीके से समझेगा, राइट। लेकिन अभी आपको दिख रहा है कि ग्राफ कैसा है। सो कर्वेचर है ना, इसका कर्वेचर थोड़ा सा अलग हो सकता है, राइट। लेकिन यस, इट इज़ लाइक दिस इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, तो ऐसी सारी कर्व्स आपको धीरे धीरे सिमेट्रिसिटी से मिलेंगे। तो देखा आपने कितने का सिमेट्रिसिटी देखी आपने अभी तक? अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, देन उसके बाद में अबाउट बोथ क्वाड्रेंट्स, देन अभी ऑड फंक्शन की बात भी कही आपने। चलो वेरी नाइस। एक और सिमेट्रिसिटी का पॉइंट आ सकता है यहाँ पे, जो हम लिखेंगे, नोट करेंगे, फिफ्थ ई पॉइंट, कि द ग्राफ कैन बी सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। ये भी एक होता है। ये कब पता चलता है? इफ वी इंटरचेंज x बाय y। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y किया, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x किया, एंड द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। जो इक्वेशन है कर्व का, दैट रिमेन्स सेम और अनचेंज्ड। देन द कर्व इज सेड टू बी सिमेट्रिक। कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ओके, अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा हम। पहला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ही ले लो। आपने एक्स और वाई को रिप्लेस किया, इंटरचेंज किया, है ना। रिप्लेस नहीं, इंटरचेंज किया, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन इज सेम। तो हमारा पता है हमको ग्राफ कैसा था इसका? यस सर, एक सर्कल था, करेक्ट। तो हम सर्कल निकाले, तो सर्कल जो है वो हमारा कैसा है? सिमेट्रिक है ना, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अराउंड। यस सर, निकाल लो वाई इक्वल टू एक्स लाइन ताकि समझ जाए हमको, राइट। तो देखो वाई इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी है। हाँ, तो देखो, जैसा ऊपर है कर्व, जैसा ऊपर हाफ में है कर्व, वैसा ही नीचे हाफ में है कर्व। सिमेट्रिक है सर, यस। ये हमारी लाइन थी वाई इक्वल टू एक्स। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, है ना। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। लेट से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। अगेन अगर मैं एक्स और वाई को इंटरचेंज करता हूँ, जहाँ एक्स है वहाँ वाई रखता हूँ, तो ये वाई क्यूब बन जाएगा, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, और ये 3yx। देखो इक्वेशन रिमेन्स सेम, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ भी क्या होगा? y इक्वल टू एक्स लाइन के अराउंड सिमेट्रिक होगा। पूरा ग्राफ अभी आपको तो बनाते नहीं आएगा, लेकिन आई वुड जस्ट सी कि कैसा हो सकता है ये ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स लाइन निकाला मैंने। ओके, दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन। जो भी ग्राफ ऊपर होगा ना वैसा ही नीचे। तो इसका ग्राफ अगर मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैं सही बना रहा हूँ, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है। कैसा ग्राफ है? देखो, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा, और फिर ऐसा आएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा हो सकता है मेरा, आई नो, ठीक है। ऐसा कुछ कर्व आएगा, ये सिमेट्रिक। जैसा ऊपर देखो ऐसा हाफ है, ऐसा ही हाफ यहाँ पे भी आएगा आपका। यस, है ना, ऐसा कुछ कर्व आएगा ये, राइट। सो सर ये कैसे लाया आपने? क्या लाया बेटा? पूरे पॉइंट्स करने के बाद आप धीरे धीरे इन कर्व को ट्रेस कर पाओगे, ठीक है। अभी तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर के साइड है वैसा ही नीचे के साइड है। ओके, चलो, तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट सिमेट्रिसिटी के बारे में। तो हमेशा हम सिमेट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट रहेगा मेरा। सेकेंड पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बहुत बहुत काम का है हमारे विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हमारा कर्व कहाँ कहाँ मिलता है वो हम पता करेंगे। और कैसे पता करते हैं बेटा? हम कर्व में एक्स इक्वल टू जीरो डालेंगे, वी विल गेट, हाँ, एक्स को जीरो रखा हुआ है हमें, तो वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा कि वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ये, राइट। वैसे ही वी विल पुट वाई इक्वल टू जीरो इन द इक्वेशन एंड वी विल गेट एक्स इंटरसेप्ट कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ये, राइट। तो गेट एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, दीज आर रियली यूजफुल पॉइंट्स, बहुत यूजफुल पॉइंट्स होते हैं हमारे लिए। अगर एग्जाम्पल देख के देखें तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री करता हूँ और मैं कहता हूँ चलो x को जीरो रखते हैं तो वाई थ्री, तो मुझे पता चलता है कि मेरा कर्व 0,3 से जाएगा, राइट। वैसे ही बेटा मैं अगर y को जीरो रख दूँ तो y को जीरो रखने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो होगा। हम इसको सॉल्व कर लेंगे अगर किसी तरीके से, तो अगर कुछ मिल रहा है हमको तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा है हमको तो भी ठीक है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम मतलब कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं माइनस, ठीक है ना, प्लस थ्री, तो अगर सर हो रहा है क्या, तो आप देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, राइट। डायरेक्ट फैक्टर्स तो नहीं मिल रहे मुझे, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके, तो निगेटिव आया। तो मतलब सर ये जो कर्व है ना, ये भी समझ में आता है कि वाई जीरो रखने पे एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये डज नॉट इंटरसेक्ट, है ना। सो डज नॉट इंटरसेक्ट, डजंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो ये बात हमें समझ में आ जाती है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू ही नहीं मिला यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से निगेटिव मिल रहा है, राइट। एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है सॉल्व करके, तो रियल वैल्यू, ठीक है। तो आपका ये सेकेंड स्टेप कि हम हमेशा क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी कर्व ट्रेस करेंगे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, तो आप यही स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं, राइट। सेकेंड, थर्ड, चेक बिहेवियर, right? Check behavior of the graph when x is tending to infinity, x is tending to minus infinity, या x is tending to zero। हमारे इनपुट जब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा आउटपुट किस तरफ जा रहा है, ये नेचर बताता है हमारा कि यार इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, जीरो पे कहाँ, तो ये आपको हेल्प करेगा अगेन, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगेन, तो अगर मैं वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ कर रहा हूँ, बहुत कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अलग अलग, तो y इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल लूँ, तो मैं चेक करूंगा कि अगर x इन्फिनिटी हो रहा है तो y क्या हो रहा है, राइट। तो y क्या हो रहा है, वन बाय इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब y इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो। जब x इनफाइनाइट होगा तो y जीरो होगा। देखो बहुत अच्छा लॉजिक, बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है हमको यहाँ पे, राइट। ग्राफ बनाने में बड़ी हेल्प हो जाती है, राइट। वैसे ही जब x जीरो होगा तो y सीधा सीधा वन ही हो रहा है सर, बहुत अच्छे, y तो वन आ रहा है, यहाँ तो टेंड हो रहा है, राइट। और एक और बात आपने देखी क्या, यस, क्या सर, एक्स स्क्वायर ही तो है सिर्फ, इवन पावर ऑफ, देखो अब हमें आने लग जाएगा ग्राफ, इवन पावर ऑफ एक्स, मतलब क्या, सिमेट्रिक किसके अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड। अरे वाह भाई वाह, तो दो बातें पता चल गई, हम ग्राफ निकाल पाएंगे क्या, चलो ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ले, यस, आराम से ग्राफ निकालते हैं, आराम आराम से, है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, मैं कह रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, मतलब मैंने अगर सिर्फ राइट साइड में ग्राफ निकाला तो अपने आप लेफ्ट साइड का सेम होगा। यहाँ मुझे एक पॉइंट मिला, एक्स को जीरो रखने पे वाई वन, जीरो कमा वन से जा रहा है ये ग्राफ, ओके सर, बहुत बढ़िया। और एक और बात मिली, जब एक्स इन्फिनिटी, अब देखो एक्स यहाँ वन होगा, यहाँ टू होगा, यहाँ थ्री होगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा, तब वाई क्या हो रहा है, जीरो, मतलब ऐसा हो रहा होगा, है ना। कैसा हो रहा होगा देख रहे हो आप, ऐसा हो रहा होगा। सर कैसे कैसे कैसे, पहली बात, जीरो कमा वन से जा रहा है, वो पॉइंट हमारा कर्व पे है, जब x बहुत बढ़ेगा तो y जीरो जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चलते रहेगा ना, ये ऐसे 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 चलता रहेगा, करेक्ट, ओके। तो ऐसा कर्व आता रहेगा, और जिस तरह का राइट साइड में है वैसे ही, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो ये यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, एंड दिस इज अवर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू वन बाय वन, ठीक है। तो समझा ये ग्राफ कैसे आया, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक। तो बिहेवियर ऑफ ग्राफ, आप जब x इन्फिनिटी y, तो y क्या हो रहा है, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y क्या हो रहा है, एग्जाम्पल्स में हम इसको और यूज करेंगे, आप पॉइंट्स को नोट करिए। और अगर ये तीनों से भी नहीं हो रहा हो, अच्छे से हमें नहीं पता चल रहा हो, तो वी कैन यूज डिफरेंशिएशन, तो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो वी कैन चेक
एक्चुअली हम यहाँ चेक कर सकते हैं इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, कि कहाँ फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, कहाँ मैक्सिमा है, हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ तक है, मैक्सिमा कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है ना। ये सारा चीज़ तो हमें अच्छे से बता ही सकता है, राइट। मैक्सिमा मिनिमा पता कर लो आप, या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है ये सब पता कर लो, है ना, कॉन्केविटी, राइट, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है ये सब पता कर सकते हैं हम लोग। तो हमने ये सारी चीज़ देखी है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव करते वक्त, कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताएगा आपको, सेकंड डेरिवेटिव क्या बताएगा, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इन केस अगर हमें डिफ़िकल्टी हो गई, अभी तक की स्टेप्स हमें क्लियरली कर्व नहीं बता पाई। और एक और फिफ्थ स्टेप, कि यू कैन ऑल्सो फाइंड अजीमटूट्स इफ दे एग्जिस्ट। अजीमटूट्स वैसे मैं एक अलग से सेशन लूँगा, अलग से पूरा वीडियो बनाऊँगा, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अजीमटूट्स के बारे में पता करना। अजीमटूट्स क्या होता है? सबसे पहले तो अगर आपको पता है ग्राफ y इक्वल टू tan x का, आपको tan x का ग्राफ पता है, यस। सो अगर मैं tan x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ, आप लोग देखिएगा, जितने लोगों को पता नहीं हो आज पता कर लीजिए आप tan x का ग्राफ भी। ऐसा होता है tan x का ग्राफ। तो ये जो लाइन होती है ना, यहाँ पे एक लाइन होती है जिसको ये टच ही नहीं करता कभी, राइट। ऐसे एक डॉटेड लाइन बनाते हैं हम लोग, हाँ यूजुअली। ये ग्राफ आगे आगे बढ़ता तो है लेकिन ये कभी मीट नहीं करता, या वी कैन से इट मीट्स एट इन्फिनिटी। तो फॉर tan x x इक्वल टू पाई बाय टू इज एन अजीमटूट। ये एक अजीमटूट है, मतलब कि ऐसी लाइन जो कर्व को कहाँ मीट करती है, दैट इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी, टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी, मतलब ये टच करेगा कर्व को लेकिन कहाँ, इन्फिनिटी पे, राइट। इसे कहते हैं अजीमटूट। सेकेंड एक और एग्जाम्पल ले लो, y इक्वल टू ई पावर एक्स। हाँ ई पावर एक्स का ग्राफ तो पता ही हम सबको। तो अगर मैं ई पावर एक्स का ग्राफ निकालता हूँ, राइट, तो आप ही बता दीजिए इसका अजीमटोट क्या होगा। ऐसा होता है ई पावर एक्स का ग्राफ, तो ये नीचे 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 जाता जाता है, तो ये जो लाइन है यही लाइन, मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू जीरो इज अजीमटोट हियर, क्योंकि टच नहीं होती, नीचे 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 जाता जाएगा ग्राफ लेकिन कभी टच नहीं करेगा। ये कहता है कि इनफाइनाइट पे ही टच करेगा, राइट। तो वाई इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ भी ओके। तो ऐसे जो ग्राफ्स, राइट, ऐसे जो ग्राफ्स हम बनाते हैं कि जिसको कोई लाइन जैसे x इक्वल टू पाई बाय टू या y इक्वल टू जीरो ये टच करेगी इन्फिनिटी पे, दे आर टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी, इन्हें हम अजीमटोट कहते हैं, राइट, इन्हें हम अजीमटोट कहते हैं। ठीक है, तो कर्व ट्रेस करते वक्त हम कौन से पॉइंट्स पता करेंगे फिर, तो लेट समराइज। तो वाइल कर्व ट्रेसिंग, हाँ हम लोग सबसे पहले करेंगे सिमेट्रिसिटी के बारे में, चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी कहाँ है, किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अराउंड है या वाई एक्सिस के अराउंड है या दोनों के अराउंड है या अपोजिट क्वाड्रेंट्स में है या फिर y इक्वल टू एक्स लाइन के अराउंड है। सबसे पहले सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे आप, फिर सेकेंड आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे। कैसे देखेंगे आप, x को ज़ीरो पुट किया तो y इंटरसेप्ट क्या है, अगर y को ज़ीरो पुट किया तो x इंटरसेप्ट क्या है, राइट, ये बहुत अच्छा बता देगा आपको। फिर थर्ड आप बिहेवियर चेक करेंगे कि x इन्फिनिटी है, x माइनस इन्फिनिटी है, x ज़ीरो है तो y कैसा बिहेव कर रहा है, राइट। तो ये आपका थर्ड स्टेप होगा हमेशा। फोर्थ स्टेप, अगर आप यहाँ तक नहीं समझे कुछ तो आप डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, आप यही स्टेप्स फॉलो करेगा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और फिफ्थ, अगर अजीमटोट है तो आप पता कर लेंगे, और अजीमटोट के बारे में हम और बात करेंगे एक और स्पेशल वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट होंगे, हम इससे कर्व ट्रेस करेंगे। नोन कर्व्स को ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड कर्व्स मैंने इस वीडियो में भी सॉल्व करते करते बताया है, एग्जाम्पल देते देते, कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या सर्कल, स्ट्रेट लाइन्स, ये हमारे स्टैंडर्ड कर्व है, ये हम सबको आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई दिस कर्व ट्रेसिंग ऑन द एग्जांपल्स ऑफ फाइंडिंग एरिया। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ द लूप बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर फोर। बच्चों एक एक स्टेप करेंगे, है ना, एकदम बराबर से एक एक स्टेप देखेंगे। स्टेप नंबर वन, सर मैं लूप वगैरह सब समझ रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, मुझे इसको थोड़ा ट्रेस करना चाहिए। यस बच्चों, आई अग्री, ट्रेस करना चाहिए। तो आप देखते हैं पहले सिमेट्रिसिटी, कि कर्व हमारा सिमेट्रिक है क्या।
अबाउट एक्स एक्सिस है क्या, तो कहना है से कि इवन पावर्स ऑफ वाई मिला है आपको, यस। जहाँ भी मिला है वाई वो इवन पावर में ही है, वाई स्क्वायर एक ही बार आया है, मतलब वाई का जो टर्म है एक ही बार आया है और वो वाई स्क्वायर है, यस। तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यस। अगर आपने ऑब्जर्व किया जितने भी एक्स के पावर्स है वो सारे इवन पावर्स ही है, तो वी हैव इवन पावर्स ऑफ एक्स। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 4 है, ऐसा नहीं अगर आगे एक्स क्यूब आ जाता तो नहीं चलता है ना, लेकिन जितने भी टर्म है एक्स के वो सारे इवन पावर्स ही है, एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4। तो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सो दोनों के अराउंड सिमेट्रिक है, करेक्ट। तो यस सर, तो देयरफॉर आई कैन से द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इसका मतलब क्या कि वी हैव टू जस्ट ट्रेस दिस कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रेस कर दिया तो सारा काम बन गया। ओके, सो ओनली ट्रेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस। सिर्फ दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव वैल्यूज रखने पे क्या हो रहा है देख लो, क्योंकि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इट विल बी सेम इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों भी है सर। बहुत बढ़िया बात हो गई हमारे लिए, ठीक है, यस। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4, यस। लेट अस पुट एक्स इक्वल टू 0। एक्स को 0 रखा, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, मतलब वाई भी 0 आया, मतलब ये 0,0 से पास करेगा, है ना। यस सर, बहुत अच्छे। फिर मैं अगर y को 0 रखूँ तो y को 0 रखने पे क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 इक्वल टू 0, राइट। आप इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x 0 आएगा या 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 आएगा, देखिए आराम आराम से, है ना। आपने इस इक्वेशन में y को 0 पुट किया तो हमारी इक्वेशन बन गई इस तरह, ठीक है। आप सॉल्व कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, +-1, मतलब कि 1,0 से भी पास कर रहे हैं, -1,0 से भी। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चेक करना चाहते हैं, ऐसा ही होगा, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा और सारी चीज़ें ना देखने की ज़रूरत है क्या हमें, हाँ, है क्या हमें, अगर है तो देख ले, नहीं है तो रहने देते हैं, ठीक है। थर्ड, अगर मैं बिहेवियर देख रहा हूँ, एक्स अगर इन्फिनिटी हुआ तो वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4। देखो अगर एक्स इन्फिनिटी हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर जो है ना आप निगेटिव हो रहा है, तो आई कैन से इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कैसे, आप डाल दो बड़ा वैल्यू, बड़ा वैल्यू डाल के देख लो ना, इन्फिनिटी डाल के देख लो या 10-20 भी डाल के देख लो, राइट। तो यहाँ पे आप एक चीज और चेक कर सकते हैं बिहेवियर में, डोमेन। आप डोमेन चेक कर सकते हैं, वाई स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 है, यस। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यस। तो बेटा ये जो है पॉजिटिव होना चाहिए ना, वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव, करेक्ट। सो देयरफॉर अगर अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव और 0, करेक्ट, यस। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव और 0 ही रहती है सर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रहना चाहिए, राइट। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को लेस देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यस। सो एक्स जो है वो -1 से 1 ही रख सकते हैं, मतलब मेरा जो डोमेन है, जो ग्राफ रहेगा वो -1 से 1 ही रहेगा। सर आप बहुत फास्ट करते हो, है ना, आराम आराम से करो आप, इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वाई स्क्वायर है लेफ्ट साइड में वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो राइट साइड का टर्म जो है ये भी पॉजिटिव या 0 ही रहना चाहिए, तो स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्स स्क्वायर में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रहना चाहिए। ये उधर लेके गया बेटा मैं, तो इस तरह हो गया ये, इसका रूट लिया तो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड वी आर गेटिंग एक्स इज बिटवीन -1 to 1, राइट। आप स्टेप्स आराम आराम से करिए बच्चों। चलो तो अब हम आते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ, द कर्व ओवर हियर। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली ना उससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आराम से देखो, ये कर्व सबसे पहले सिमेट्रिक, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये ओरिजिन से जा रहा है, ये मिला हमको, यस। ये 1,0 से जा रहा है, ये मिला हमको, यस। अब यहाँ से जा रहा है तो कुछ तो नेचर रहेगा ना, ऊपर से कैसे तो जाएगा ना, मिलेगा ना यहाँ पे, बस वही कर दो आप, इतना मिलेगा, यस। जैसा ये है वैसा ही सिमेट्रिक है ना वाई एक्सिस में, सिमेट्रिक है ना एक्स एक्सिस में, नीचे भी आएगा, करेक्ट। तो ये बन गया हमारा ग्राफ, ये बन गया हमारा लूप। सर इतना फास्ट कैसे, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सिंपल भी है। हमने क्या कहा, आपने देखा कि 0,0 और 1,0 से पास हो रहा है कर्व, राइट, यस। तो अगर मैंने 0,0 और 1,0 दिखाया यहाँ पे,
तो ऐसा कुछ कर्व आएगा ये। अब ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इट डजेंट मैटर टू मी। मैटर करता है कि इसका शेप ऐसा है या ऐसा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो क्योंकि एरिया अंडर कर्व है ना, वही निकालना, निकल जाएगा अपने आप। तो ये दोनों पॉइंट से जा रहा है तो आई कैन कनेक्ट दोज टू पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ठीक है। जैसा कर्व राइट साइड में वैसे ही लेफ्ट, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और वैसा ही कर्व नीचे भी आएगा, राइट, वैसा ही कर्व नीचे भी आएगा। सो इस लूप का एरिया मुझे निकालना है। इस लूप का मतलब ये जो एरिया है ना अभी जो मैंने शेड किया, ये निकालना है मुझे, यस। अब मैं इसको और अच्छा करता हूँ, है ना। एरिया कौन सा निकालना है, सब लोग समझ गए, यस, बहुत बढ़िया। अब आप सब लोग देखो, अगर मैं कहूँ मैं इतना एरिया निकाल लेता हूँ और उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, विल इट बी ओके? यस सर। तो आई कैन से एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 वाई डी एक्स, है ना। ये जो भी फंक्शन होगा हम निकाल लेंगे, राइट। तो 4 टाइम्स क्यों? ये सारा सिमेट्रिक है ना सर। आपने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला वही आपका चारों क्वाड्रेंट में आएगा। अब बाउंसेस तो नहीं हो रहे ना बच्चों, आराम आराम से, अगर लगे तो वापस जाइए, फिर से देखिए पूरा वीडियो, राइट, बट देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, ठीक है, यस। तो ऐसा हो जाएगा, ओके। अब y क्या था, तो वी हैड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4। तो y जो होगा प्लस माइनस होगा, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ले रहे हैं तो इट विल बी प्लस, राइट। हम लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, अदरवाइज प्लस माइनस होता है यहाँ पे, राइट। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो विल बी टेकिंग ओनली प्लस, तो ऐसा हो गया। तो देयरफॉर एरिया रिक्वायर्ड इज 4 टाइम्स ऑफ 0 to 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 dx। अब ये सवाल जो है, क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का बन गया। हमने, राइट, जहाँ तक लाना था इसको बराबर लेके आ गए। 4 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाहर आएगा रूट के, तो x बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। आप देख रहे हो ना, रूट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर आते आते x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट, यस सर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t डाल दीजिए या t स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। तो माइनस 2x dx इज 2t dt। यहाँ से आप देखो 2 और 2 कैंसिल, x dx बिकम्स माइनस टी डी टी, यस। आपकी लिमिट्स भी बदल दो, है ना, आपकी लिमिट्स भी बदल दो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं है। x की लिमिट क्या थी, 0 से 1। जब x को 0 रखूंगा तो t 1 आएगा, 1 रखने पे 0 आएगा, यस। 4 1 to 0, राइट, 4 1 to 0, राइट। अब x dx जो है ये बन गया मेरा माइनस टी डी टी, ओके। तो रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी डी टी। ये इंटीग्रेशन आप थोड़ा समझिए अच्छे से। क्या आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर डाला था तो रूट के अंदर टी स्क्वायर हो गया, और बाहर जो एक्स डी एक्स है वो माइनस टी डी टी बन गया। इट विल बी 4 1 से 0, ये भी टी और ये माइनस टी डी टी, ठीक है। तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं पूरे इंटीग्रेशन से, -4 1 से 0 टी स्क्वायर डी टी। ये माइनस साइन आप क्या कर सकते हो, लिमिट्स को उल्टा करने में यूज कर लो। एंड नाउ इंटीग्रेट 4 टी क्यूब बाई 3 बिटवीन 0 to 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो आंसर इज 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया हम निकाल रहे थे लूप का वो क्या आया, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स आया। बच्चों कैसा लग रहा है ये, है ना, बढ़िया, एकदम मस्त ना। अगर डिफिकल्ट लगे तो आप फिर से देखिएगा, बट आपने बहुत बढ़िया कर्व ट्रेस किया बच्चों, बहुत ही बढ़िया कर्व ट्रेस किया है ना। चलो नोट डाउन कर लो अच्छे से क्या क्या किया हम लोगों ने। सिमेट्रिसिटी देखा इस क्वेश्चन के लिए, हाँ, फिर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता कर लिया, राइट, फिर बिहेवियर भी देख रहे थे, और फिर हमने कहा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है वही सारे क्वाड्रेंट में आएगा। तो 4 टाइम्स ले लिया हमने। ये 4 टाइम्स क्यों लिया, क्योंकि सारे क्वाड्रेंट में सेम है सर, 0 to 1 y dx, एंड आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गॉट आवर आंसर एज 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आप करके देखिएगा, स्टार क्वेश्चन है ये। क्या है स्टार क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज। बहुत ही सिमिलर है जो मैंने करवाया है अभी क्वेश्चन। हाँ, ट्राई करिएगा आप खुद से, सारी स्टेप्स फॉलो करिए, सिमेट्रिसिटी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिहेवियर, या अजीमटोड, या यूज ऑफ डेरिवेटिव्स अगर हो रहा है तो, और बताइएगा क्या आंसर है, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आई विल वेटिंग फॉर योर आंसर्स हियर। ओके बच्चों, तो आई होप आपको, है ना, वीडियो में जो बातें बताई गई है वो अच्छे समझ में आई हैं, ठीक है। फॉर मोर सच वीडियोस, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे दो कर्व्स के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो निकाला जाता है।
तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, बी हैप्पी और हमेशा करते रहिए, अच्छा करते रहिए। थैंक यू।